हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ मौर्य है। एएनएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको W3CSS फाइल को डाउनलोड कैसे करते हैं और उस फाइल को HTML कोडिंग के साथ अटैच कैसे करते हैं, दोनों बातों के बारे में आपको बताएंगे। चलिए ये देखते हैं। हम लोग सबसे पहले एक ब्राउजर को हम लोग ओपन करते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम एक एक स्टेप बता रहे हैं। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पर एक वेबसाइट आपकी होती है w3school.com, ठीक है ना। आप यहाँ से सर्च कर सकते हो W3। जो देखो यहाँ पे आपके लिख के आ रही है W3schools.com लिख के आ रहा है। इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। इस पे क्लिक करने के बाद जो है सबसे पहली वेबसाइट आप देख रहे होगे यहाँ पर W3 स्कूल से लिखा हुआ है। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर आपको मेनू बार है, जहाँ पर आपको दिया गया HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, जावा, PHP, ये सारी चीजें लिखी गई है। तो यहाँ पर जो W3.CSS है, इस पर क्लिक कर दीजिए आप। ठीक। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देखेंगे स्क्रॉल बार बना हुआ है। इसको आप आराम से खिसका दीजिए नीचे तक। ठीक है, तो यहाँ सबसे नीचे आप देख पा रहे होंगे W3.CSS डाउनलोड लिखा हुआ है। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सामने देखो लिख करके आ रहा है आपका स्क्रीन पर W3 डाउनलोड W3CSS। इसमें एक वर्जन 4 है, एक वर्जन 5 है। तो आप कोई भी फाइल डाउनलोड कर सकते हो क्लिक करके। देखो से मान लो इसमें हम क्लिक करते हैं, ये देखो आपका ढेर सारा कोड यहाँ पर ओपन हो गया है। ये W3CSS फाइल है आपकी। और इसको हम लोग करेंगे क्या, इस पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे सेव एज करेंगे। सेव एज करने के बाद लोकेशन आप डेस्कटॉप कर लीजिएगा। यहाँ पर नाम आप W3 लिख दीजिएगा, फिर एक्सटेंशन नेम डॉट सी एस एस, यहाँ लिखोगे .CSS लिख दीजिएगा। फिर आप फाइल को सेव कर दीजिएगा। फाइल ऑलरेडी सिस्टम हमारे सेव है, इसलिए आपको दिखा रहा है एग्जिस्ट, ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है। ठीक है, आप लोग इस तरह से डाउनलोड करेंगे, फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे आप यस कर दीजिएगा। ठीक है, अब इस कोड को आप हटा दीजिए। इसके बाद हम लोग ओपन करते हैं सबलाइम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सबलाइम सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं। इस पर एक हम लोग लेते हैं नया पेज, Ctrl+N करके, और इस पेज को हम लोग सेव करेंगे। पेज को सेव कहाँ पे करेंगे, डेस्कटॉप पे सेव करना है। ठीक है, इसको कहाँ पे सेव करेंगे, हम लोग इसको डेस्कटॉप पे सेव करेंगे। अब तो इस पेज को हम किसी भी नाम पे सेव कर सकते हैं। मान लो मैं यहाँ पर हेलो लिख देता हूँ, hello.html। इस नाम से पेज को हम लोग सेव कर देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो पेज हमने अभी बनाया है, इस पेज को और W3CSS फाइल को, दोनों को एक ही जगह पे सेव करना है। अब इसे, इस फाइल को हमने डेस्कटॉप पे सेव किया, तो W3CSS वाली फाइल जो है उसको भी डेस्कटॉप पर ही रखना है आपको। क्योंकि अगर अलग अलग जगह रखें तो आपकी फाइल रन नहीं होगी, चलेगी नहीं। जैसे आप देख पा रहे होगे यहाँ पर, को दिखाते हैं। ये देखो यहाँ पर हेलो नाम की फाइल है आपकी, एक ये देखो हेलो नाम की फाइल, और W3CSS फाइल, दोनों देखो फाइलें आपकी एक जगह पर है। एक जगह पर होनी चाहिए, नहीं तो आपका रन नहीं करेगा, दिक्कत करेगा। अब इसमें हम लोग कोड लिख करके फाइल को अटैच कैसे करते हैं, चलिए पहले यहाँ थोड़ा सा मैं कोड लिखता हूँ। यहाँ पे HTML लिख दिया। ठीक है, HTML लिखने के बाद जो है ये वाला डेटा मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे आप लिंक। ठीक, ये देखो यहाँ पे लिंक रियल स्टाइल सीट वगैरह डिटेल पूरा लिख गया है आपका। इस चीज को हटा दीजिए, इसको ना भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने फाइल किस नाम से W3CSS की सेव किया था अभी, देखो यहाँ पर उसको कैसे पता करेंगे हम लोग। इसे, ये वाली W3 वाली फाइल है हमारी, तो इस पर जाना है। इस पर क्लिक करिएगा, राइट क्लिक करना। राइट क्लिक करने के बाद जो है प्रॉपर्टीज पे जाइएगा। प्रॉपर्टीज पे जैसे जाएंगे, यहाँ पर देखिए ये नाम लिखा हुआ W3 आपका, और एक्सटेंशन नेम .CSS है। सेम नाम आप जाएंगे ब्राउजर को, यहाँ पर कोड में लिखेंगे, यहाँ पे लिखोगे W3, लिखोगे डॉट, लिखोगे यहाँ पे CSS। इस तरह से पेज को बना के हम लोग सेव कर लेंगे। बाकी हम लोग जो कोडिंग W3CSS की जैसे करते हैं बॉडी सेक्शन के अंदर, उस कोडिंग को वैसे हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखो कुछ दो तीन बातें इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस करिएगा। सबसे पहली बात, आप W3CSS फाइल को और जो HTML फाइल है आपकी है, जैसे मैंने इसको hello.html के नाम से बनाया, दोनों की लोकेशन सेम होनी चाहिए। डेस्कटॉप पे दोनों पेज रखना है, जैसे देखो हमने यहाँ पे रख रखा है। अगर नहीं रखोगे तो एरर आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे हेलो नाम की एक फाइल बनी, एक W3 नाम की फाइल बनी, दोनों फाइलें देखो एक ही जगह पर है। एक जगह पर होनी चाहिए, नहीं तो तुरंत एरर आ जाती है। ठीक है, आपको मतलब आउटपुट नहीं दिखेगा। कुल मिला के कहने का मतलब ये है। इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम कोडिंग कैसे लिख करके पूरा रन कराएंगे, पूरी प्रोसेस को बताएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।